हेलो जी, राम राम जी सारा ने किसे हो सारे। उम्मीद गुरु भाई सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया होने चाहिए। तो भाई नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। और भाई जो भाई चैनल पे पहली बार आवे तो भाई चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो ने शेयर कर दियो। और भाई आज की वीडियो में भाई मैं आप सबको बताऊंगी कि भाई मैंने यूट्यूब पर आने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, कि मेरी इसी मजबूरी थी कि भाई जो मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो भाई आप सबको आज मैं सारी बात बताऊंगी। तो भाई आप सबका रिक्वेस्ट है कि वीडियो ने पूरी देखियो, पूरी बात सुनियो, क्योंकि भाई अगर आप सब आधी वीडियो देखोगे तो आप सब ने मतलब समझ में नहीं आओगी। तो भाई सबका रिक्वेस्ट है कि भाई पूरी वीडियो है जो आज ज़रूर देखियो। तो भाई आप वीडियो ने स्टार्ट करें हैं। तो भाई जैसा कि आप सब ने बेरा होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई मैं पढ़ लिख कर न मतलब कुछ बनना चाहूँ थी, जैसे कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो भाई मैं तैयारी करना चाहूँ थी। तो भाई लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था। तो भाई और जैसे कि आप सब ने बेरा है कि भाई जो मेरे पापा हैं वो एक्सपायर हो गए थे जब हम छोटे से थे, उस टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। तो भाई और आप सब ने भी पता होगा कि भाई उस टाइम पर हमारी सिचुएशन अब बहुत बहुत ख़राब थी। उस टाइम पर भाई हमारे घर में मतलब खाना भी नहीं था, एक टाइम ही सा था भाई, रोटी बनाने तक चून भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब घर भी नहीं था सही बताऊँ तो भाई। लेकिन खाली ज़मीन पड़ी थी। तो भाई खाली ज़मीन में आदमी क्या कर सका है, और जबकि उसके पास कोई चारा नहीं होता कि भाई कुछ पैसे भी नहीं है या कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो भाई उस टाइम पर बहुत मुश्किल थी और भाई हम बहुत छोटे छोटे थे। तो भाई अपना थोड़ा थोड़ा करके न कुछ काम वगैरह करती मेरी मम्मी। तो भाई थोड़ा थोड़ा करके हमने अपना घर बनाया है। घर भी भाई छोटा सा बनाया था उस टाइम पर, तो क्योंकि भाई आंधी है, मीह है, मतलब बहुत सारी गर्मी है। तो भाई बच्चे दुखी हो जाए तो सारे माँ बाप ने सोचा है भाई कुछ ना कुछ कर लें। लेकिन भाई जब हम थोड़े से बड़े हो गए थे तो भाई गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ा कर दे। और जो मेरा भाई है भाई वो मतलब 4-5 साल छोटा मेरे से। तो भाई उस टाइम पे जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया कर दे। और भाई मैं स्टार्टिंग में बहुत होशियार थी पढ़ाई में, क्योंकि भाई मैंने चाहा कर दी भाई, क्योंकि भाई हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखे हैं। तो मैंने चाहूँ थी कि भाई मैं पढ़ लिख कर कुछ इसी बन जाऊँ जिससे भाई हमारी गरीबी है जो वह दूर हो जाए, और भाई हम भी मतलब किसी की हेल्प भी कर सके। मेरी शुरू तो यही सोच रही है भाई कि हम अगर हमने 10 रुपये कमाए हैं ना तो हम 5 रुपये तक किसी की हेल्प करें। तो भाई फिर क्या हुआ है, जैसे कि 10th क्लास हो जाओ भाई, मेरी बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे 10th क्लास में। लेकिन भाई मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी स्टार्टिंग से। और एक बात हो रहा है भाई, मन झूठ है ना जो कति ये चुगलखोर हैं जो कति भी पसंद नहीं है, क्योंकि भाई मेरा शुरू तो ये हो रहा है कि ना तो मैं किसी की चुगली करा करती, किसी की भी नहीं करा करती, और ना किसी तो फालतू बोलना, अपने काम तक काम मतलब रखा करती भाई। तो मैंने किसी तो कोई मतलब नहीं था, बस मैंने अपनी पढ़ाई का मतलब था, ताकि भाई मैं कुछ बन सकूँ। मेरे अंदर ये जुनून था कि मैं कुछ कर सकूँ। तो भाई उसके बाद फिर क्या हुआ है भाई, जैसे 11th क्लास में हो जाए हैं तो भाई उस टाइम पर देखो ना तो इतनी नॉलेज थी ना और कुछ था। तो भाई बहुत सारे आदमी तो सलाह ले के भाई आगे के कराया जावे के नहीं कराया जावे। तो भाई कुछ ना बहुत सब ने अलग अलग सलाह दी अपनी। लेकिन भाई फिर किसी ने बताया कि भाई आप जैसे आप सब ने पता होगा कि 11th के बाद आर्ट, कॉमर्स और साइंस साइड होती है, मतलब ये 3 साइडों में है। तो भाई मैंने कॉमर्स तक करी थी। तो भाई मेरा ये सपना था कि भाई शायद मैं बैंक में नौकरी कर लूँ, क्योंकि भाई एक लड़की के लिए टीचर होगी और भाई बैंक मैनेजर है, जैसे बैंक में रहना, तो इस तरह की जॉब कर ले अकाउंटेंट वगैरह की। तो ये जॉब है जो सेफ़ हो लड़की के लिए भाई, क्योंकि और भाई इतनी देखो जॉब तो देखो हर आदमी हर लुगाई खातर बनी है। लेकिन भाई वो मेरा ये मानना था कि भाई एक आराम से रहने वाली ज़िंदगी मिल जाए हमने, अगर हम एक अच्छी जगह कर ले भाई, क्योंकि ट्रैवल करना मेरे बस की नहीं है इतना ज़्यादा। तो भाई क्योंकि मेरे सिर में चक्कर हो जाए, उल्टी पड़ने लग जाए ज़्यादा दूर जाऊँ तो मैं, तो यह भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। इस करके भाई मैंने कॉमर्स साइड से 11th करी है और 12th करी है, और भाई बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं मेरे। लेकिन भाई यहाँ जिंदगी आप सब ने पता होगा कि भाई आज के टाइम में 12th ने कोई भी कुछ नहीं मानता है। तो भाई मेरा ये सपना था कि शायद 12th करने के बाद या तो मैं अकाउंटेंट का कोर्स करूँ और या और कुछ करूँ। तो भाई मैंने देखो 10th तक तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ भाई। 10th करने के बाद हमारे घर के चाह रही कि भाई मेरी शादी कर दे मैं, क्योंकि भाई गाँव में आप सब ने पता होगा या चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हुआ है कि भाई 10वीं कर ली छोरी ना ब्याह दो ये वो, मतलब इसी चीज़। और भाई मेरी यह सोच थी कि भाई अगर हम खुद तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते ना तो हम इतना शादी नहीं करेंगे।
तो भाई मैंने अपने घर के बहुत समझाए हैं, तो भाई मेरे घर के नहीं मानने हैं। और भाई ऐसा होया करना है पड़ोस के कुछ आदमी हो जाया करे इसे जो आंगली लाने वाले होया करें, तो भाई उनने मेरी मम्मी सिखा दी कि भाई छोरी जवान हो गई है, नू है नू है। और भाई मैं कदे तो इसी थी भाई, मतलब किसी की जो भी चुगल खोर रही हूँ मैं, ये मतलब मैंने कति पसंद नहीं था लुगाई इतनी चुगल खोर हूँ मैं भाई गाँव में, तो आप सबने पता। और भाई कुछ मैंने देख के इतनी पता नहीं क्यों जड़ाया कर दे लोग, क्योंकि भाई मैं सच्ची बात होगी जो मुंह पे कह दिया कर दी फट दे किसी की भी हो। और कुछ बाल किसे हो भाई जो उसकी उस आग गला दे, उसकी उस हाँ माँ रखा है झूठी सच्ची बात कुछ भी हो, लेकिन भाई मेरा ये काम नहीं है। जो बात है वह मुँह पे कह दिया करूँ मैं, चाहे किसी ने अच्छी लागो चाहे बूंदी लागो, झूठ मैंने बोलनी आती नहीं, जो भी है सच्ची कहा करूँ मैं मुँह फोड़ के कहती। तो भाई घर के मैंने अपने घर के तक कही, तो भाई मैंने बोला अपनी माँ तक कि भाई मैंने पढ़ा दो आगे। तो भाई मेरी मम्मी ने एक बात कही, नू बोली कि भाई मेरा जुगाड़ नहीं है आगे पढ़ाने का। तो भाई बोले हमने तेरी 11th करवा दी 12th करवा दी। तो भाई मैंने बोला कि 11th 12th कराने का फ़ायदा क्या है भाई जब आगे हम मैंने पढ़ाओ नहीं गए। और 11th 12th भी भाई मैंने उन तो ऊपर होकर करी थी अपने घर के आता है, हालांकि फीस तो मेरी माँ ने भरी थी, लेकिन भाई वो उसकी मजबूरी कह लो या कुछ कह लो, लेकिन भाई मैंने बहुत वो करके ना जब अपनी 11th और 12th करी थी। तो भाई उसके बाद आवा बाहर, क्योंकि भाई गाँव में तो ये सुविधा नहीं होती, तो उसके बाद आवा भाई बाहर जाने की बारी। उनका नू था कि भाई अगर किसी ने मेरी मम्मी के दिमाग में अब चीज़ बांट दी भाई अगर लड़की बाहर जाओगी तो बिगड़ जाएगी, नू है। लेकिन भाई देखो कोई किसी ने नहीं बिगाड़ता है, हालात बिगाड़ दिए मैं आदमी ने। हालात हो मैं जो आदमी था वो कुछ भी करवा सके भाई, और हालात तो जो जीना सीख गया ना भाई। और भाई मैंने तो स्टार्टिंग पे बहुत दुख देखे हैं। और भाई गाँव में एक ऐसी चीज़ हो गया है कि जो माँ बाप है ना, लड़का और लड़की में भाई इतना भेदभाव कर रहे हैं। अगर भाई लड़के ने कुछ चीज़ की ज़रूरत है ना तो उसने तो फट दे देंगे लाकर, लेकिन अगर लड़की में है ना तो भाई लड़की ने तो बहुत समझे हैं। ऐसा ही कुछ हाल था भाई हमारे घर के का। और मेरी मम्मी ने भी भाई मेरे भाई खातर तो सब कुछ था उनके द्वारा, लेकिन मेरे खातर कुछ नहीं था। पता नहीं भाई उसके दिमाग में इसी चीज़ के थी के नहीं, मतलब अगर कुछ पैर लेंदे तो भी या नहीं करे नू नहीं करे, तो मतलब ये सारी चीज़ें थी भाई गाँव में। आप सब ने पता हुआ है जो मिडिल क्लास फैमिली हो उनमें सब में हुआ भाई हो। तो उसके बाद भाई फिर मैंने कई महीने मैंने पढ़ा दो, तो घर के बोलेगी ना तेरी शादी कर देंगे नू है आगा कोई आप पढ़ा लेगा नू है। लेकिन भाई देखो यह बात सच है, अगर घर के खुद साथ नहीं देंगे ना तो भाई बाहर का भी कोई साथ नहीं देगा। तो भाई मैंने बहुत जगह सब तक गई, लेकिन भाई मेरे घर के नहीं माने और भाई मेरा एडमिशन नहीं करवाई। बाप सब बताओ भाई मैं कितना एडमिशन ले खुद ही, अगर मैं खुद भी करना चाहूँ ना भाई तो भी इसी बात को मैं कि भाई अगला आदमी का भी दुख हो जाए, तू पीछे कितने ले आओगी नू करेगी नू है बाहर नहीं जाना ये वो। तो भाई कुछ तो मेरे सपने आड़े ख़त्म हो गए थे। मैंने नू सोचा था कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी तो भाई मेरे घर के हालात है वो भी सुधरेंगे। तो भाई उनने फीस वगैरह नहीं दी, मैंने बहुत ट्राई करा लेकिन किसी ने भी नहीं दी भाई। तो भाई 1 साल तक मैंने बाट देखी कि भाई मैं रोज़ लड़ती भाई अपने घर इस बात पे भाई मेरा एडमिशन कराओ कराओ कराओ। और भाई सब ने पता इस बात का कि भाई मैं पढ़ने में कितनी होशियार थी, मेरा बहुत दिमाग चला करता भाई पढ़ाई में। तो भाई जब इतनी नॉलेज नहीं थी, ना कोई साथ देने वाला था, ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई बताने वाला था, ना यूट्यूब का बेरा था भाई, कुछ नहीं बेरा था उस टाइम पर। फोन नहीं था भाई, पता क्या हुआ था अपने बस इसे काम करा करते, स्कूल में आए पढ़ लिए घर का काम करे हम फिर पढ़ कर सो गए अपना तड़ी उठ कर फिर स्कूल में चले गए, ये काम चला करते। तो भाई उसके बाद फिर जब कितने नीचारा चला तो भाई फिर मैंने सोच ली थी। और भाई मेरे घर के ने बोले कि भाई अगर तू कितने जॉब लगी ना तो भाई हमने क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का, मतलब इसी बात क्या कर दे बोले कि अगले का कमा कर देगी हैं। फिर मैंने उनसे एक बात कही, आप एक बात सोच कर देखो, अगर अगले का मैं कमाई दूंगी अपनी है तो वो बरतेगा उसने। एक बात है घर के नुको मत भाई जो तू कमाओगी तो अगला बरतेगा तेरी कमाई ने। अगर जब घर के मेरे तबिया में गाड़ी देवेंगे भाई तो वो भी तो अगला बरतेगा गाड़ी ने है। मन ने क्या मतलब उस चीज़ से जब मैंने अपने घर के एक बात कह दी थी कि भाई मैंने गाड़ी कुछ नहीं चंदी था रहे, मैंने जो सिंपल ब्याह कर दियो, खाना पीना कुछ भी मत करियो भाई, मैंने पढ़ा दो बस। अगर मैं पढ़ लूँगी ना तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है भाई कुछ भी मांगने की। और भाई अगर हम पढ़ लिख कर नहीं करेंगे तो भाई ये दहेज प्रथा जो खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई वही बात है गाँव मत यह बात है, अगर ब्याह नहीं करे ढंग से तो लोग भी रहने के कमाएंगे। लेकिन अगर पढ़ाई खातर आदमी ने रुपये मांग लेना जब नहीं उन्होंने दिखती लोग के कमाएंगे। तो भाई गाँव मत यह सोच है, और इस करके भाई जो मेरी पढ़ाई है ना वह खराब हो गई थी। तो भाई इस करके अपनी जो पढ़ाई है वह खराब हो गई थी भाई। 1 साल तक मैंने वेट कराया, मैं रोई, मैंने बहुत कुछ करा जो कुछ भाई मेरे तो होया करता, लड़ी भी भाई मैंने पढ़ा दो बस एक पढ़ाई के ऊपर भाई मैं सब तक बुरी हो गई थी। लेकिन भाई मामा काका ताऊ कोई किसी का नहीं होता भाई, कोई सब मतलब
मैंने सब तय कही कि भाई मैंने पढ़ा दो, लेकिन भाई किसी ने भी नहीं सुनी मेरी। हालांकि सब यो जवाब दिया कर दिया भाई लड़की जवान होगी है, ब्याह दोनों कर दो ये वगैरह, मतलब ये चीज़। और भाई ये चीज़ मैंने कति पसंद नहीं शुरू था ये। तो भाई जो भी मम्मी का कहता हूँ उन्होंने कहनी चाहिए थी कि भाई चलो हम सारा लगाओगे, अगर भाई मेरे सिर पर बाप नहीं है तो हम पढ़ाओगे, और तू जित तक पढ़ना चाहवा पढ़। तो अगर मैं नहीं पढ़ती तो भाई उसमें मेरी गलती थी, लेकिन भाई मैंने खूब जी लगाएगा, मेहनत करके मैं पढ़ा कर दी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होया है। और भाई अपनी जो पढ़ाई है वह छूट गई थी। और आज ये सारी बात सोच कर ना भाई मैंने इतना रोना हुआ है कि भाई मैं आज पढ़ लेंदी, अगर मेरे घर के मैंने पढ़ा देंगे तो शायद आज जिंदगी कुछ और होंगी। तो भाई ये मेरी मजबूरी थी। तो भाई दो तीन साल हो गए भाई पढ़ाई तो मन उठ गया कती, क्योंकि भाई किसी ने पढ़ाया नहीं, तो भाई पढ़ाई में दिमाग नहीं चला, बुक नहीं ला कर दी किसी ने। भाई मैंने बोला कि भाई मैं घर पे बैठ कर तैयारी कर लूँगी, बुक ला कर दे दो, लेकिन भाई अपन किसी ने कुछ भी नहीं कर दिया। और भाई सब तो भाई मैं उन अपने मामा है जो मेरे काका हूँ, मैं सब एक सवाल पूछना चाहूँ, उन अपने बालक को नहीं पढ़ाई है, उनकी छोरी को नहीं की गई है। लेकिन भाई जिसके सिर पर बाप नहीं होता ना, उस छोरी का तो कभी जीना ही आराम करते हैं लोग। कुछ तो दुनिया इसी है भाई, पता नहीं की है। और मैंने किसी तो कोई मतलब नहीं होता भाई, मैं किसी की क्या आए को नहीं करती, लेकिन भाई मेरी गला इतनी बुरी बनाई है लोगों ने। तो भाई ये यूट्यूब का पता चल रहा है भाई हमने 2-3 महीने के बाद। पहले मैंने आप सब बताइए कि मेरी वीडियो भी देखी होंगी जब। और भाई फिर मैंने सोचा कर दी भाई वीडियो कैसे बनावा ये वगैरह भाई, तो मैंने बहुत देखा। तो भाई पता चला जैसे व्लॉग देखा कर दी मैं 1-2 फ़ोन आने के बाद, तो पता चला भाई। तो भाई इस करके मैं वीडियो बनाने लगी थी कि ताकि भाई देखो ये मेरा सपना तो जो ख़त्म कर दिया, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला है, और भाई किसी ने फीस भरी। तो भाई जब घर क्या नहीं कुछ करवाए तो अगला क्या करवाओगा भाई, आप सोच सको यह बात। तो भाई और पढ़ाई में भाई दिमाग भी नहीं चलता, क्योंकि पढ़ाई अगर कंटिन्यू होती रहेगी ना तो भाई दिमाग चलता रहेगा आदमी का। तो उसके बाद भाई मैंने यूट्यूब का पता चला, और पता चला कि भाई यूट्यूब तक भी अर्निंग हो सके है। तो भाई मेरा एक छोटा सा बच्चा है, देख लो ये घूमने लग रहा। तो भाई अगर यो भी संभालना मैंने, कोई इसने संभालने वाला भी नहीं है। तो भाई मैंने सोचा अपना घर का खर्चा चला लूँगी और इसका गुजारा हो जाएगा मेरे बेटे का। और जो इस तरह और भी बच्चे हैं भाई बहुत सारे, मैंने बहुत सारी वीडियो इसी देखूँ हूँ। तो भाई मैंने नहीं सोचा था अगर भाई मेरी यूट्यूब टर्निंग हो जाएगी ना, यो देखो भाई मेरा मंगलसूत्र पहरे अंडा देख लो, गले में कति नहीं छोड़ता यो मेरे। जब एक कार्ड का नैन होगा मेरे तो पर मेरे तारी ना खाया जाओगा, देख लो नो खाया जाओगी बेटी, अरे नो खाया जाऊंगी है तो मजा आओ नो, सारे कपड़े गिले कर ले हैं। तो भाई मैंने सोचो कि सबकी हेल्प करूँ भाई मैं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए तो भाई इस करके बस मैंने वीडियो बनानी पड़ी। नहीं तो भाई मैंने कोई शौक नहीं था भाई वीडियो बनाने का, मतलब कुछ भी शौक नहीं था बस ना बेटी। बस इसे करके मैं यूट्यूब पाई थी कि भाई मैं किसे, क्योंकि भाई मेरा सपना शुरू होता था कि भाई मैं अगर खुद भी 10 रुपये कमाऊंगा तो उसमें तब मैं किसी की हेल्प करूँगी। तो भाई देखो जॉब तो मैं कहीं कर नहीं सकती, क्योंकि भाई मेरा भी बच्चा इसमें कोई रखने वाला नहीं है। तो भाई मैं जॉब भी कर सकूँ थी, अपना काम भी सीख सकूँ थी, लेकिन भाई फिर वही बात है रुपया वाली काम भी सीख ले आदमी, कुछ कर ले, अगर कुछ दो रहा हो तो भाई कुछ भी कर सका आदमी अगर पैसा हो तो। बाकी भाई कोई हेल्प करने वाला नहीं था मेरे घर अभी, और भाई यहाँ भी नहीं है कोई सा। तो भाई आप सबका रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर पहली बार आना तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपनी जो अर्निंग हो सके और आप किसी की हेल्प कर सके। और मेरा ये छोटा सा सपना है, हाँ बेटी लड्डू ना बेटी बाल नहीं पड़ा कर देना ना, सारा दिन बाल नहीं पड़ा। तो भाई बस इतनी सारी बात थी भाई, बात तो बहुत ज़्यादा भाई, बहुत सारी बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई इस करके मैंने जो मोटी मोटी बात है वह बताई भाई। और भाई इस बात में ना कोई भी झूठी बात नहीं है, सारी सच्ची बात है। तो आप सबका रिक्वेस्ट है कि चैनल ना जरूर सब्सक्राइब कर दियो, और भाई वीडियो बढ़िया लगना तो शेयर कर दियो, ताकि और भी भाई जुड़ सका अपने साथ, और अपनी हेल्प हो सके, ताकि मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ और जो मेरा छोटा सा सपना है जो वो पूरा हो सके। तो भाई आप सबका रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब कर भाई। आज की वीडियो में इतना ही था भाई, ये मानी रोने लग गया भाई, इससे दूध दाद पिया दूँगी मैं। क्या बेटी बोल हेलो गाइस, हेलो गाइस